ज्यादा अवेटेड वीडियो इसीलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो इसमें ब्रेक करने जा रही हूँ। कुछ अर्सा पहले बहुत से लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, सवालात आ रहे थे, इतने डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। कुछ अर्सा पहले नहीं, अभी भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी जिसमें जो है मैं आप लोगों के हर सवाल का, हर कमेंट का जवाब दूंगी। मुझे पता है कि आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे से जुड़ी हर खबर जो है वो आपको जाननी होती है, और आप लोगों की दुआएं जो होती है ना वो मुझे यहाँ तक लेके आई है, यहाँ तक पहुंची है। तो भाई आप लोग मेरी फैमिली है, जो कि टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो है वो किस तरह से इस चीज को फेस किया, क्या हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा, आज हम आपको वो शेयर करने वाले हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा भाईजान, वो शेयर करने वाले। असल चीज तो वो है ना सारी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले इतने सारे कमेंट्स, और ये न्यूज मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो बहुत ज्यादा हो गई है और अभी चलती जा रही है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, पूछते हैं, क्योंकि एक ने रिवील नहीं किया हुआ था, हमने किसी रिवील नहीं किया हुआ था, तो बंदा फिर ना इतना, लोग बहुत क्यूरियस होते हैं इस तरह की चीजों को लेके। डिसीजन था हमारा, म्यूचुअल डिसीजन था कि हम राइट टाइम पे एक चीज को रिवील करेंगे, आउट करेंगे। तो भाई यही वजह थी जिसकी वजह से मैं पिछले कुछ अरसे से जो है वो रेगुलर व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। लोग इतने मैसेजेस करते थे, इकरा आपकी पहले आप बहुत रेगुलर थी, डेली व्लॉग आता था आपका, हम डेली आपका जो है वो खाने के साथ व्लॉग देखते थे, अभी आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, छुट्टियां क्यों कर रहे हैं। तो भाई दिस इज द रीजन कि हम लोगों ने, तो मतलब मैं अपनी तरफ से जितनी हिम्मत मार सकती थी मैं मार के बनाती जरूर थी, लेकिन दिस इज द रीजन कि मैं जो है वो बीच में ब्रेक ले लेती थी, क्योंकि तबीयत इस तरह की होती थी कि मैं उस तरह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। और अभी मेरे ख्याल से जितनी हिम्मत से ये किया यही बहुत है। मैं तो उसको बीच में कहता था कि छोड़ दो, बस कर दो, अपने आप का, अपने जान का, अपने बच्चे की जान का ख्याल करो, कोई सुजेस्ट करो, चीजें करो, लेकिन नहीं, इसने वो चीजें करनी होती थी कि नहीं बीच में एक छुट्टी होगी, 2 छुट्टी होगी तो अब कर लेती है, एक व्लॉग कर लेती हूँ। जो कि मेरे ख्याल से जब इर्द गिर्द के लोगों को देखते, किसी के बारे में गलत बात नहीं कर रहा, इतना एक्टिव नहीं होती वो। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको इतनी ताकत दी, इतनी एनर्जी दी कि वो कर सकी। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जो मेरा जर्नी था, आपको पता है जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, जो खवातीन मुझे देख रही हैं, वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकती होंगी कि ये कोई आसान जर्नी होता नहीं है, बट स्टिल आई मैनेज टू डू डेली व्लॉग्स फॉर यू। और मैं फुल कोशिश करती थी मैं उसमें एनर्जी जो है वो लेकर आऊं प्रॉपर आप लोगों के लिए, जो प्यारा सा कंटेंट जो मेरी सिस्टोलॉजी फैमिली देख के खुश होती है, मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो वो मैं लेकर आती रही। और ये जर्नी था, ये न्यूज इस तरह की थी कि मुझे आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज जो है वो मैं आपसे छुपा के रखूं। और वैसे भी आपको पता है कि एक सर्टेन टाइम तक कहते हैं कि आपको जो है ना ये मतलब इस तरह की चीज होती है कि आप जो है ना वो फौरन से नहीं बताते हो, फौरन से नहीं, 100 नजरें होती है, 100 चीजें होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं, तो बंदा ऊपर से पहली चीज मतलब फर्स्ट टाइम यू आर बिकमिंग ज्यादा कॉन्शियस होता है उस चीज को लेके। तो इस वजह से हमने इस चीज को थोड़ा सा हमने कहा था यार जब राइट टाइम आएगा तब बात करेंगे इंशाल्लाह, क्यों राइट टाइम अब आ चुका है। तो मैंने कहा भाई मैं सबके साथ ये न्यूज शेयर करूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि ना शेयर करती तो लोगों ने वैसे ही वीडियो बना के बस कर देना था कि हाँ हमें यकीन हो गया तो बता नाम का। तो भाई ये न्यूज थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर बिकमिंग पेरेंट्स। और ये एक ऐसा जर्नी था, एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो हम दोनों के एक्सप्रेशंस थे वो मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब कि मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती जो हमारी फीलिंग्स थी। आप थोड़ा शेयर करें व्हेन यू कम टू नो दैट, मतलब पीपल वांट टू नो कि किस तरह से एक बाप की फीलिंग होती है जब आपको पता चला कि यू आर बिकमिंग अ फादर, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मेरी वाइफ किस तरह से मैनेज कर लेगी नहीं करेगी। मेरी वाइफ तो खुद बच्ची है, मैं तो भी ये कहता हूँ, एक बच्ची अब छोटे से बच्चे को संभालेगी। तो भाई तंग कर रहे हैं, तंग क्या कर रहे, सही बात है, लेकिन बात ये है भाईजान, जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली एक ब्लेसिंग अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और जिसके पास नहीं है उसको इस चीज की अहमियत का पता है। तो अल्लाह पाक जितने भी अभी देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, जो माँ बाप अभी तक नहीं बने, उनको औलाद की नेमत से नवाजे। सबसे पहले तो आमीन सो आमीन। और ये ब्लेसिंग ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो कहते हैं सही मायने में बाप को तब रियलाइज होता है जब बच्चा उसके हाथ में आ जाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि बाप के दिमाग में बच्चा चल रहा होता है, तो अभी तो वही सीन है। तो असल जो मुश्किल है वो मेरी बेगम बेचारी हैंडल कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, उसको संभाल रहा हूँ और इसके मूड स्विंग देख रहा हूँ, बस ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बहुत मूड स्विंग जरी, बहुत ज्यादा भाई, ये बहुत ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा इतना लड़ती है मेरे से इन बातों पे। अच्छा। लेकिन फिर बंदा रियलाइज करता है, फिर अंकल आंटी ने, फिर घर वालों ने भी समझाया कि इस टाइम में यही होता है और इन चीजों को इग्नोर किया करो। अभी इसका ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसका बसरा चलेगा, मैं बोल रही हूँ तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो, ये करने लग जाए मेरे साथ।
कसम से 1-2 महीने से तो ये हो गया, तो मैं चुप करके बस मैं कहता हूँ तू कर ले। आई एम नॉट अ अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जल्दी से टाइम कंप्लीट हो, आसानी से और माशाल्लाह अच्छे तरीके से हो। अच्छा गाइज, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब मुझे व्हेन आई कम टू नो दैट कि मैं एक मदरहुड के जर्नी पे जो है वो कदम रखा है मैंने, इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। और शादी के बाद जो Obviously it is first time for you। मतलब वो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ना, तो उसमें आपके बीइंग अ गर्ल आपके पास इनसिक्योरिटी भी होती है, डर भी होता है। मुझे सबसे पहले पता है क्या एक थॉट आई थी, अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया था कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपकी फैमिली को कंप्लीट किया, हम दोनों को मुकम्मल किया, हमारे प्यारे से जोड़े को जिसको आप बहुत सारी दुआएं देते हैं मुकम्मल किया। लड़का होता है लड़की होती है या हाँ। बात का जो डजंट मैटर, अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि नेक और सेहतमंद औलाद हो। हाँ। बाकी अल्लाह पाक जो हमारे नसीब में है वो दे और हम उससे बहुत बहुत खुश होंगे। बेशक। और ये चीज है कि जब ये चीज, और दूसरी मेरे ऊपर एक बर्डन था बीइंग अ वर्किंग वुमन, हाउ कैन आई मैनेज। मेरे लिए सबसे ज्यादा वो चीज सोचने वाली थी कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हर चीज मिल गई, सब चीजें कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं अपनी वर्क लाइफ को, अपनी व्लॉगिंग लाइफ को और अपने पेरेंट ये मदरहुड को किस तरह से मैनेज करूंगी। 100 दफा तबीयत खराब होती है, 100 दफा चीजें ऊपर नीचे होती है, मूड स्विंग्स जैसे कि आपको मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता बिकॉज ही फेस्ड अ लॉट। और जब मैं अमेरिका में थी मेरी अम्मी भी नहीं समझ सकता। और अमेरिका गई थी तो वैसे कह रही कि मैनेज कैसे करूंगी। अल्लाह की कसम गाइस, एक जो टोकरा आया था ना सूटकेस, 2 टोकरे सिर्फ और सिर्फ बेबी शॉपिंग के आए थे, आप लोग आ ले यहाँ से हैं। और वो मैंने शॉपिंग बहुत ज्यादा की थी बिकॉज मैं शॉपिंग में वैसे गई थी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कि डॉक्टर ने कहा था कि यू आर गुड टू गो, आप ट्रेवल कर सकते हो। तो आपको अपना मूड इस कंडीशन में सबसे ज्यादा अच्छा रखना होता है और सबसे ज्यादा फ्रेश रखना होता है, तो बस वही कोशिश कर रही थी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपना मेंटेन कर सकूं। लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ये देखा है वहां जाके भी एक कभी व्लॉग नहीं छड़े यार। ये डेडिकेशन जो मैंने आप लोगों के लिए दिखाई है, मैं इधर से मैंने मेडिसिन खाई और उधर मैं होती थी हेलो एवरीवन वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। तो लोग जो है ना वो मुझे पता है कि ये चीज मुश्किल है, आप लोग जो घर गृहस्थी संभालने वाली औरतें हैं वो भी बड़ी मुश्किल चीज से गुजरती हैं, लेकिन ये बड़ा प्यारा जर्नी है। मैंने इसको दिल से जो है ना वो बड़ा फील किया, यहाँ तक पहुंचे। और आज मैं आपके फील तो असल में जो इर्द गिर्द वाले हस्बैंड होते हैं, जो लोग होते हैं वो करते हैं ना, है और तो भी नहीं करना। बर्दाश्त तो उनको करना पड़ा। बर्दाश्त सिर्फ इतनी सी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मजाक कर रहा हूँ, लोगों को पता मजाक कर रहा हूँ। एंड जो आपको अभी रिसेंटली याद होगा अरीब की बर्थडे पे जब उनकी मदर की वीडियो आई ना, तो आप उस चीज से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज नाउ यू आर इन दैट मदरहुड जर्नी। तो आपको एक उस चीज की इम्पोर्टेंस का अंदाजा होता है कि यार अब अपनी माओ का भी, माओ के प्यार का अंदाजा होता है। अभी मम्मा पहले जब मेरे से उनका जो बिहेवियर होता था मैं शायद कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती थी या कुछ कर देती थी, लेकिन अब मैं उस चीज को फेस करती हूँ कि जब माँ बंदा बनता है ज़हनी तौर पे, तो जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, वो पूरे का पूरा जो है वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा होता है। तो ये चीज ना मेरे लिए बड़ी एक, इसने मुझे बहुत बदला है। मैं एक और बात आता हूँ आपको, जब मेरी बर्थडे खत्म हो गई ना तो मुझे कहती है अरीब आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा क्यों? मैं उस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई जिस तरह से मैं करती थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का मैं करूंगी। और मैं कहा यार क्या होगा, मेरे लिए तो वही बहुत है। तो इस तरह की चीजें भी, शुगर वगैरह हमारा अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच आई मिस। अपना बर्थडे भी मुझे बिल्कुल, मैं कहती रही मुझे कोई 1% एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। आई एम जस्ट अम्मी बन गई हो, अम्मी हो गई हो, बुढ़ी हो गई हो तुम, इसलिए अरे बाप रे खाना शाना बनाना शुरू करो। अभी फीडर शीडर सब कुछ ये होंगे सारे, अभी ये सारा जर्नी स्टार्ट होना है। और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर का टाइम लाए, लेकिन जिंदगी के साथ साथ ये सब चीजें चलनी है। और अभी मेरी लाइफ में आया तो आई होप सो के बहुत से लोग मुझे अपने लिए जो अपनी खास दुआओं में याद रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो। तो भाई आप लोगों को हम लोगों ने ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी न्यूज बता दी है। तो हाँ जी भाईजान, यही है कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, अपनी दुआओं में लाजमी हमें याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी रह गई के रिएक्शन की बात, फैमिली, व्हेन माय फैमिली कम टू नो दैट, कसम से इतने मजे का रिएक्शन, इतना फनी रिएक्शन, यानी कि शुगर मजा भी आ रहा है और लोगों की एक्साइटमेंट, पहले तो यकीन ही नहीं कर रहे, यानी कि प्रैंक कर रहे हो। एक तो हम प्रैंक कर करके ना इन घर वालों ने, सबने और हमने, मैंने भी इतना खराब कर दिया। 15 मिनट 10 मिनट हम यही मनाते रहे कि हम प्रैंक नहीं कर रहे, नहीं प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। फिर जब यकीन दिलाया तो प्रॉपर हुआ, फिर जाके लोगों ने यकीन किया। वो आगे जाके आप देखेंगे कि क्या आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि
हमारा ये रिएक्शन, जो मेरी फैमिली का रिएक्शन था, मतलब सबसे ज्यादा मेरी बहनों का, उनको तो अलग लेवल की खुशी हुई थी, चारों की चारों, खाला बनने लगी हैं। फर्स्ट टाइम पहले हमारे घर में पहला बच्चा आएगा और किस तरह से करेंगी क्या, तो उनकी एक्साइटमेंट ही अलग थी। आपी हम ये करेंगे, लड़का हुआ तो हम ऐसे करेंगे, लड़की हुई तो हम ऐसे करेंगे। मैं सोच रही हूँ अल्लाह ताला जी मुझे सेहतमंद औलाद देना, जो भी देना, लड़का हो लड़की हो। मेरी अम्मा को तो पहले भाई यकीन ही नहीं आया, मुझे कहती झूठ बोल दी मैंने। ये रिएक्शन आप देखेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब टाइम है, रिएक्शन का टाइम है, तो भाईजान दिखा दें। सिर्फ उन्हीं का रिएक्शन ही नहीं, भाई भाभी का रिएक्शन, मेरी बहनों का रिएक्शन, अरीब की सिस्टर, यानी हमारी पूरी फैमिली का जो रिएक्शन है ना, अब वो क्लिप आप जाके देखें और फिर देख के वापस आए। चलिए जी, अब ये सारे रिएक्शन वीडियोस देखें, मुझे पता है कि वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। जाके उसको देखें और एंजॉय करें, उसके बाद मिलते हैं। एक सीरियस बात करनी है, ये सीरियस बात करनी है, सीरियस बात है। अपना अपना ये आस्तीन तो छुपा लो। कौन से कैमरा खोल के सीरियस बात? मैं जनरल सीरियस बात करनी है, ठीक है? हाँ जी, बताओ सीरियस, बहुत सीरियस है। जगह तो डिडू जनरल सीरियस बात करनी है। अच्छा सीरियस बात है, मजाक नहीं कर रहे। बड़ी बात की इंडस्ट्री के लोगों ने अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया। बता दे फिर, अब क्या इतना सस्पेंस में ला रहे हैं? हैं, आप ताई अबू बनने वाले हो, आप ताई अम्मी बनने वाले हो। ना यार, अल्लाह की कसम, माशाल्लाह, मुबारक। ये देखे आप ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा पिंड जी बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। पक्की वाली ताई बनने वाली है, ताई अम्मी बनने वाली है, भाभी ताई बनने वाली है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर से वक्त लेकर आएगा। अरे वो कल कल हाँ, कल बात कर रहा था यार। कल हम कर रहे थे ना, हमें कल कुछ भी नहीं पता था, हमें रात को पता चला, तो फिर हमने कहा सुबह सुबह उठ के सारी फैमिली को बताते हैं। अजीब न्यूज होती है ना, अजीब क्या नहीं आ रही खुशी, क्या करें, क्या कुछ नहीं, अभी तो जरा, अभी तो शुरू है। काकी की कजन आ रहा है। चलें जी गाइस, फाइनली हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं और ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये सबसे ज्यादा जो है वो अवेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना एक हिंट पैकेट बना लिया है, जो कि अभी मैं जाके इनको डायरेक्ट नहीं बोलूंगी, बट आई विल गिव देम और लेट्स सी कि उनका क्या रिएक्शन होता है। पीछे आ जाए, जाके देखते हैं क्या सीन है। मैं तो खुद नर्वस हो रहा हूँ, उनका रिएक्शन क्या लेना है। घर पे कौन है कौन नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, और कौन कौन बैठा हुआ जाकर उससे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वही हड्डी वही खाल, बस वही हड्डी वही खाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फातिमा, क्या हाल है? ठीक हो तुम? पिंकी परवीन ठीक ठाक, अगर ना ठीक हो अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं भी आया। ठीक हो। ये क्या मुझे डांट रही, कह रही है हर बार अगर यही पूछती हो क्या हाल है, ठीक हो, ठीक अगर ना ठीक होती तो इस टाइम हॉस्पिटल में होती ना। हैं? आज कैमरा रीम के हाथ में, ठीक है, रीम ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी वापस। हाँ, मैंने इकरा ने करवाई है अभी जनवन। अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब काम मम्मा अंदर है, जाके मिल लो। अच्छा, चलो बुलाओ सबको, बाहर तो बुलाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हम अभी आए हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? चलो बाहर आओ दोनों, बड़ी जरूरी बात करनी तुम दोनों से। जल्दी आओ ना, बाहर आओ। बाहर आओ सबके साथ। अंकल किधर है? अंकल किधर है? अंकल को बुलाते हैं, अंकल को नॉक करके बुलाते हैं। नहीं सो नहीं रहे होंगे, अंकल आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। चले बाबा जी आके बैठ जाए इधर, आपसे जरा कुछ बात डिस्कस करनी है, हमने तो इधर आके बैठना है। पता चल गया हम ट्रिप पे जा रहे हैं सब। यार, इनको जिंदगी में ट्रिप के अलावा और कोई काम नहीं आता है। क्या सारी बहनें पूरी मेरी, मैं एक मिनट गिन लूं, 1 2 3 4 बहनें मेरी, एक अम्मी एक अब्बू, डन। चलो अब डिस्कस सारे पूरे हो गए तो फिर करें बात डिस्कस। के लिए लाइए बैग पकड़ा। क्या कह रही हैं? चैलेंज करना है कुछ। मुझे पता चला ही कोई प्रैंक करने के लिए आई है, जैसे कहने लगी है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। इसमें तुम सब लोगों के लिए एक गिफ्ट है, इसको ओपन कौन करेगा? रीब भाई अंकल आंटी करेंगे ना, ये सारे मिलके कर लो। सारे मिलके, वैसे मैं पापा को दे रही हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि और मैं क्या अजीब सी बात देखते हैं क्या है, क्या है क्या मम्मा क्यों हंस रही है? वाली है प्रैंक कर रही हो, ये क्या है? ओ मैं समझ गई, प्रैंक है ये, प्रैंक है ये, प्रैंक है, प्रैंक है बड़ी अच्छी बात, ये। ये बड़ी अच्छी बात। ये प्रैंक नहीं, हमारे लिए गिफ्ट की नहीं पापा जी, प्रैंक समझ आ गई, है। हमें समझ आ गई, हमें समझ आ गई, समझ आ गई है।
मुझे तो ये क्या समझ आ गया? मम्मा और पापा जो है वो हम अगले स्टेप पे कदम रख रहे हैं, ग्रैंड में जा रहे हैं, नाना और नानी बनने। आपने खाओ मेरी कसम खाओ कि ये सच है। हीरा मम्मा ये कसम नहीं आ रहा यार, मेरी कसम खाओ पहले। आओ ना मम्मा ये कसम नहीं खा रही, मेरी कसम खाओ। नहीं लो पागल सेकंड में ऐसा प्रैंक भी किया था। हाँ, आई नो ये छोटा है। यार ये प्रैंक नहीं है सही में ओए खराब कर नहीं दे दो यार मुझे प्रैंक है यार। अरे बताए ना इनको यार, मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। अरीब भी अब्बू बनने। नहीं आ रहा। अब प्लीज अगर आप लोगों ने बोला अगर आप लोगों ने बोला कि ये प्रैंक है तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगी पहले। ये मेरी सारी बहनों को आप एकदम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ, प्रॉमिस मुझे एक गन ला सही बताओ, यार हीरा मेरा तुम्हारा मजाक है। हाँ जी प्रॉमिस करो कि ये प्रैंक नहीं है। हीरा ये प्रैंक नहीं है, ये प्रैंक नहीं है, मैं कह रही हूँ। आप चारों खाला बनने वाली हो, आप नाना नानी बनने वाले हो, ठीक है। यार एक मेरी भाई को मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। पापा तो ग्रैंड पेरेंट्स है वो। एस्ट्रोलॉजी पहले 7 से अब 8 होने वाले हैं। ये तो मेरे होने वाले हैं। इसको माइनस कर दिया। 9 होने वाले हैं। खालास, पहली बार मुझे कोई बच्चा खाला कहेगा। पहली बार ये मेरी बहनों को सबसे ज्यादा सदमा है। लेकिन पापा आप इतनी यंग उम्र में नाना क्या कहेंगे? नहीं, पापा का नाना नहीं, पापा को कहेंगे बड़े चिल्लाओगे ग्रैंडपा। मामा ग्रैंड है, आप ग्रैंड निकलवाना मैंने ग्रैंड। हाँ, ये क्या खिलवाना है? ग्रैंड माँ खिलवाना है, इंग्लिश ग्रैंड माँ। मेरी बात सुने, इनको अभी से ये टेंशन मैं होंगी रिच खाला। छोटी खाला। हीरू खाला। नहीं जैसे होगा बदतमीज खाला। चला खाला। बच्चों को स्पॉइल करती है वो वाली खाला, चोर खाला, बच्चों को स्पॉइल करने वाली खाला, मुझे की खाला। नहीं ना कर पाई। लोगों ने कमेटियां खा ली आंटी। न्यू बेबी ने आके कहना है मेरी फेवरेट खाला। ये बात न्यू बेबी को पता है। न्यू बेबी ऊपर बैठ के सोते हैं। आए अब भाई मैंने मुझे इसको मीठा नहीं नहीं खा रहा हूँ। मुंह मीठा शीठा करवाए, मिठाई लेके आए। मिठाई का है, मिठाई का है। सही बात है, सॉक्स लेके आके मिठाई किसने ला रही थी? इतनी प्यारी प्यारी सॉक्स अच्छी नहीं लगी है, देखो। ये बहुत क्यूट है। अल्लाह जो है ना वो बस नसीब अच्छा करे, लेके आओ मिठाई। मैं मिठाई तो लेके आऊँ, सबर तो करो। एक मिनट ये लो जी, चलो मिठाई मुंह मीठा करो, सारे मुंह मीठा करो। सबसे पहले मैं अपने अम्मी अब्बू को जो ग्रैंड सीढ़ी पे जा रहे हैं, मैं सबसे पहले ये ग्रैंड सीढ़ी मेरे मैं उनको बोलूंगी कि मुझे अंदर अंदर के कमरे में गए हैं। राबू खाला राबिया खाला की पड़ गई, अल्लाह की कसम। ओ नजरें उतारी जा रही है। मीठा कराते हैं ग्रैंड सीढ़ी पे। ग्रैंड अरीब पे भी कर देते। वाह जी वाह, वाह जी। आप भी मुंह मीठा करें। चले जी, ये कामन को दो। चलो। ओके, अब मेरी बहनों को मिठाई खिलानी है। मामा पापा तो मुबारक हो बाजी ताड़े का। मेरा नाम होगा चलो। ब्यूटीफुल खाला। मुझे भी खिलाओ जल्दी, सबको खिलाओ जल्दी। इकरा तो खिलाओ। हाँ मुझे क्या खिलाओ। थैंक यू जी, थैंक यू। फातिमा खाला, मामा को आवाज फातिमा खाला नहीं है। सबसे फेवरेट खाला आ गई है। ये बात बच्चे को पता नहीं। ये बेबी मेरा होगा, मैं ही संभालूंगी, तुम अपना नया और ले। सारा प्यार उसको मिलना है ना, इनको तो दे चुकी हूँ। हाँ जी। ज़ैनब खुश है, ज़ैनब को सही पार्टनर मिलने वाले। चलो जी। सारे मिलके बोलो ग्रैंड पापा। पापा। नहीं वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। वेलकम यू बेबी। वो अभी हम अच्छे से वेलकम करेंगे। अभी हमें न्यूज मिली है। अभी 2 सेकंड पहले लोग बोलेंगे प्रैंक कैसा लगा। मैंने थप्पड़ लेना नहीं है प्रैंक राबिया। इसने प्रॉमिस किया है। मैंने अब प्रैंक हुआ ना फिर देख। मैं थप्पड़ ये है, ये लोग मेरी चीजें प्रैंक नहीं भी होती राबे, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। इस मामले में जो प्रैंक करेगा वहां आप बैठी है जूतियां मारने के लिए। नहीं, ये प्रैंक नहीं है, ये 1000% प्रैंक नहीं, सच्चा वैसे है। भी ये टॉपिक ही ऐसा जिसपे प्रैंक हो ही नहीं सकता। तो ये बात एक खुशी की न्यूज है, तो दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। ठीक है, हमारी घर की खुशी है भाई। अल्लाह प्लीज सब कमेंट में माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो बुरी नजर से बचाओ। ये
ये क्या किया अल्लाह ताला मुझे 2 मिनट के लिए मुझे लगा ऐसे 2 मिनट के लिए मुझे लगा ऐसे लड़कियां ऐसे वो करती है और हाय खा भी दो बैठा रेस्ट कर आज से अभी इसकी रेस्ट शुरू बस का ख्याल रखना अभी पानी भी चाहिए तो प्लीज प्रोटोकॉल नहीं अभी पानी भी चाहिए तो रीत भाई को कहना मेरी तो विश है कि छोटी सी प्यारी सी डॉल आए। हाँ तुम्हारी क्या विषय है किसी की कोई विषय है तो मेरी भी ख्वाहिश है कि कोई छोटा सा डोला है। मेरी विषय जैसी मर्जी औलाद हो नेक हो बस हेल्दी हो और नेक हो नसीब अच्छे हो। छोटी सी डोल आए ताकि आप उसके साथ कपड़े मैच करें एक टीम बना ले रीत भाई का साइड पे कितनी है सारी यार अगर देखो लड़का हो या लड़की हो हाँ जो भी हो वो तो बात की बात है लेकिन हम तो वैसे ही जस्ट अपनी शुगर लगा रहे हैं। विशेष शेयर करें। अच्छा लोगों को ये लग रहा होगा कि इनकी तो ऑलरेडी 5 बहनें इनको तो डॉल चाहिए ही नहीं होनी हर बच्ची आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग नहीं मुझे डॉल चाहिए। तुम्हें डोला चाहिए जैसी खुद देखा चाहिए। चलिए जी गाइस हम लोगों ने जो है वो सारे घर वालों को न्यूज दे दी है लेकिन अब बारी रह गई है अरीब की सिस्टर्स की क्योंकि वो भी फूफो बनने जा रही है तो उनको भी बताते हैं और उनका भी रिएक्शन लेते हैं। अभी अरीब उनको कॉल करेंगे उनको लेकिन मैंने तंग करके रिएक्शन लेना देखना जरा उनको मैंने कहना कि मसला हो गया जरा मैंने पहले ये मैसेज किया कि मसला हो गया जरा आओ बात सुनो ठीक है। दोनों एक साथ ही है दोनों आउट ऑफ सिटी गई हुई थी ठीक है तो दोनों एक जो छोटी बहन है वो बड़ी बहन के घर गई हुई है ठीक है। अब वो लोग अपने साथ ही हैं तो अब उनको फोन करते हैं उन दोनों का रिएक्शन देखते हैं। लेट्स गो अभी कॉल करने लगा ठीक है। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है? ठीक आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है? यार ठीक है लेकिन ना एक बात शेयर करनी है तुम दोनों से यार। भाईजान वगैरह पास तो नहीं है जरा सीरियस बात है। नहीं क्या हुआ खैरियत है? बस तुम लोगों को बताना है यार एक मसला हो गया है। बड़ा परेशान ना हो इतना बड़ा मसला नहीं है परेशान ना हो बेचारियों की फेस देखो। तुम अलग अलग कमरों में कहाँ पे हो? अपने अपने कमरों में? अपने कमरे में बच्चों को अच्छा 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 तुम लोगों को ना आना पड़ेगा यार। क्यों क्या हुआ क्या है? बता नहीं रहा यार। टेंशन दे दो। टेंशन क्या मैं तुम्हें बताऊं यार अब क्या हुआ है? यार पूछो अपने भाई से फजूल। लड़ाई नहीं हुई यार। खैरियत है ना? यार अरीब इंसान बन गए बताएं क्या तंग कर रहे हैं उन बेचारियों का मुंह देखें ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? तुम मेरे बच्चों की फुप्पो बनने वाली क्या हुआ है? तुम मेरे बच्चे की फुप्पो बनने वाली राय दिया था यार हाथ धो रही है। तुम लोग इतनी खुशी की खबर है ऐसे सुना रहे हो। फुप्पो बनने वाली हो तुम दोनों। एक बार फिर से अब मुझे ये बताओ सोशल मीडिया वाली फुप्पो बनोगी कि वैसे वाली फुप्पो बनोगी? दिस इज द मेन। मैंने कहा सोशल मीडिया वाली फुप्पो बनना है कि अच्छी वाली फुप्पो बनना है? खैर मुबारक कह रही है फुप्पो अच्छी ही होती है। फुप्पो अच्छी खुद फुप्पो बनने लगी तो कह रही है फुप्पो अच्छी ही होती है। आजकल की नंदे भी अच्छी होती हैं फुफ्फियां फिर अगर नंदे अच्छी होंगी तो फुफ्फियां ऑटोमेटिक तो जल्दी आ जाओ फिर जल्दी खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जुहान और जायरा की तो फुप्पो आप हैं अब आप मिनी अरीब की फुप्पो बनने वाली हैं। कह रही खुद इतने से कितने से अरीब नहीं इतने से नहीं थोड़ा सा बड़ा कर लो इतने से अच्छा हम इस फैमिली में सबसे छोटे हैं ना इसीलिए। जल्दी से आओ फिर मिठाई खिलाएं तुम्हें। मामू का बेबी आने वाला है। ओए वो तो रोने लग गई है। ले पागल जी रो क्यों रही हो? वो इसलिए रो रही है कि छोटे मामू छोटे चलो जल्दी अब जल्दी आओ तूने रबिया इसको लेके आना अपने साथ ठीक है? इंशाल्लाह हम आएंगे जल्दी। अब तो हम खबर ही कराएंगे। भाईजान को भी बता देना सबको ठीक है उनको भी बता देना ठीक है। और बाकी तुम्हारी कैसी तबीयत है? तबीयत जैसी होती है वो ना पूछो। उल्टियां कर करके जीना आराम किया हुआ है।
बेचारी की जो खाती है वो उल्टी आ जाती है। एक्साइटमेंट तो नजर आती है माशाल्लाह। दोनों जितना सो सकते हो, और हम लोग को कहते थे ना बच्चों के साथ। यार ये कितना डरा रहे हैं। जिनके बच्चे हैं वो सही में डरा रहे हैं। डैडी टू भी, पेरेंट्स टू बी, पेरेंट्स टू भी इंशाल्लाह। ये लोग भी हमारे साथ जागेंगे। कैसे सबसे ज्यादा इकरा जाएगी। सबसे ज्यादा रबिया को गाना भी नहीं पता। इस चीज की खुशी है कि इकरा भी हमारे साथ जाके जो मर्जी हो, अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, सबसे बड़ी बात ये है। बस सेहतमंद औलाद हो, बस ये दुआ है। जिमल बेबी आएगा, बेबी। अरीब 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 जैसा इकरा पे जाए, रीत पे ना जाए। ये पहली नंदे होंगी जो ये कह रही हैं कि बच्चा हमारी भाभी पे जाए, भाई पे ना जाए। तो सही है, फिर तुम आती तो बात करते हैं। बहुत थक गए हैं, सबको न्यूज दे के आए हैं। क्या कह रही हो? मैं बहुत ख्याल रखूंगा, मैं बहुत ख्याल रखूंगा। ओके ओके ओके, तंग नहीं करना। डन डन, अरे टेक वो कह रही है केयर। मुझे तंग नहीं करना। ओके, डन डन। सिर्फ मैं अब हाफिज। तंग कर सकती हूँ। अरीब जो है, अरीब ने नहीं मुझे तंग किया। हाय हाय अरीब, वैसे आपने कसम से उनकी शक्ल देखने वाली थी बेचारियों की। इतनी खुशी की खबर और सुना देखेगा ये अरीब साहब को ना ड्रामे। चले जी गाइस, हमारी फैमिली पूरी हो गई है, सबका रिएक्शन हो गया। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है भाई। तो जी भाई, ये था सिस्टोलॉजी फैमिली और मेरी ससुराल फैमिली का रिएक्शन, जो कि माइंड ब्लोइंग था। और हमने अपनी मेमोरीज के लिए इतना इतना ये प्यारा एक वो रिएक्शन था ना, मैं आपको क्या बताऊं। बहनों को बड़ा तंग किया, मैंने कहा फुप्पो बनने वाली फुप्पो। सोशल मीडिया वाली फुप्पो ना बनना। वो जो फातिमा कहती है ना अपनी वीडियो में पुप्पो बनाने वाला, वो वाली पुप्पो नहीं भाई। मेरी जो नंदे हैं वो माशाल्लाह बहुत गुड पुप्पोस बनेंगी और गुड खालाएं बनेंगी मेरी इंशाल्लाह, बहनें। इंशाल्लाह। तो ये तो आगे आप लोगों ने बस स्पेशली हमारे लिए दुआ करनी है कि मेरा आगे का ये जर्नी बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत आसानियां करे, हम दोनों के लिए बहुत आसानियां करे। और हमारी फैमिली में जो ये छोटी सी ब्लेसिंग आ रही है, अल्लाह पाक जो है वो हर बेऔलाद जोड़े को उसकी जिंदगी में इस ब्लेसिंग से नवाजे। आमीन। और कहते हैं कि जो औरत जो है वो मदरहुड के जर्नी पे आती है उसकी दुआ बड़ी कबूल होती है। तो मेरी इसीलिए उन तमाम बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ है, खसूसी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी की गोद भरे, हर किसी को ये खुशी देखना नसीब करे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जर्नी है। और ये एक ऐसा जर्नी है जो कि कहते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज में कि आप एक नए एक्सपीरियंस को, एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रहे हो। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। भाईजान अपनी दुआओं में खास तौर पे, खसूसी तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, ताकि अल्लाह पाक उसको सेहत दे, हमारी आने वाली औलाद को सेहत दे, ठीक है। और इसी तरह एनर्जी से ये काम करती रहे। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे खुश रहे, काम करती रहे और अच्छे अच्छे से साथ हमारा ये वक्त गुजरे। तो लाजमी दुआओं में याद रखना है और माशाल्लाह लाजमी बोलना है, ठीक है भाई। आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है ताकि जो है वो आपकी दी बेस्ट व्लॉगर जो है ना उसको बिल्कुल नजर न लगे। आज हम लोगों ने अपना शूट कराया था यार, उस शूट पे जो है ना वो मुझे इतना बुरा आयरन रॉड लग गया। ये तो मैंने ये देख नहीं रहे, मैं शूटेड बूटेड होके तैयार होके, पिक्चर तो आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, इकरा की हाँ जी आ गई होंगी, इतना तैयार करके मुझे लेके गई है ग्राउंड। ओए गाइस, इट वॉज हैक्टिक कसम से 8 घंटे फल लेके आओ, चीजें लेके आओ, पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं और फल घर ही भूल गए हैं। इतना शूट और ये शूट, फिर शाम को शूट, लाइट जा रही है, ये हो रहा है। तो बड़े मजे का शूट करवाया जी इसने मेरे। वीडियोग्राफर को बहुत तंग किया हमने तंग, ऐसा तंग भाई, सोचदार वो तंग, बेचारा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तंग हुआ। लेकिन जितना बड़ा हमारी मजा शादी आया, से भी तंग अच्छी हुआ। मेमोरीज थी, एक अच्छा शूट हो गया, वो भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन ये Instagram भी पे। देख लें भाई, ये मुझे तमगा इम्तियाज मिले। ये जो अलग लेवल के मैं बाल कर्ल करी थी तो एकदम मेरे हाथ पे लग गया। तो बस ये वो छोटी सी चोट है, बस ये चली जाए, इंशाल्लाह चली जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है हमारा आज का वीडियो, हमारा ये आज का जो प्यारा सा सेशन हम लोगों ने किया, ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।